इंतहाई अहम तरीन हफ्ता शुरू हो गया है। इंतहाई अहम तरीन दिन शुरू हो गए हैं। इंतहाई अहम तरीन लम्हात शुरू हो गए हैं। जो कहा जा रहा था अगर पूरे पाकिस्तान में 10 लाख या 15 लाख, नहीं भाई, कल तो 30 लाख से ज्यादा लोग पूरे पाकिस्तान में निकले। खौफ का बुत तोड़ा, मारे खाई, पुलिस की तशद्दुद सहा, कई लोग गिरफ्तार हुए, कई उम्मीदवार गिरफ्तार हुए, कई जेलों में चले गए, कईयों की आज जमानतें होंगी, कई लोगों के रिमांड ले लिए गए। लेकिन इस सब के बावजूद भी तो मुझे मोहसिन नकवी साहब का वो शेर याद आया। उसका एक ही फिक्रा पढ़ूंगा, सिर्फ एक फिक्रा जो आखिरी फिक्रा है। अब इतने बड़े जुलूसों के बाद अब मुसीबत पड़ गई है तमाम के तमाम उन सियासी जमातों को जो अपने लिए ग्राउंड्स को बिल्कुल साफ, क्लियर और वाज़ेह समझ रहे थे। उन सियासी जमातों की होश उड़ गए हैं। उन सियासी जमातों को नींद नहीं आ रही। अब उन सियासी जमातों ने राब्ते तेज कर दिए हैं। वो सियासी जमातें चाहती हैं कि किसी तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इंतहाई अहम तरीन हफ्ता शुरू हो गया है। इंतहाई अहम तरीन दिन शुरू हो गए हैं। इंतहाई अहम तरीन लम्हात शुरू हो गए। गुज़श्ता रोज जिस तरह हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक, हर चौराहे पर तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुन बाहर निकले। जो कहा जा रहा था अगर पूरे पाकिस्तान में 10 लाख या 15 लाख, नहीं भाई, कल तो 30 लाख से ज्यादा लोग पूरे पाकिस्तान में निकले। खौफ का बुत तोड़ा, मारे खाई, पुलिस की तशद्दुद सहा, कई लोग गिरफ्तार हुए, कई उम्मीदवार गिरफ्तार हुए, कई जेलों में चले गए, कईयों की आज जमानतें होंगी, कई लोगों के रिमांड ले लिए गए। लेकिन इस सब के बावजूद भी एक बात साबित हो गई और बात यह है कि कप्तान का नजरिया, कप्तान के चाहने वाले, कप्तान की टीम कप्तान की बात पर लब्बैक कहते हुए पुरअमन तरीके से बाहर निकले। और सबसे खूबसूरत बात, जहां पर हाथ में पीटीआई के झंडे थे तो उस हर जुलूस के अंदर पाकिस्तान के भी झंडे थे, क्योंकि कप्तान पहले कहता है कि सबसे पहले पाकिस्तान। मुझे किसी ने पूछा कि लोग डरे क्यों नहीं, लोगों में खौफ था, तो मुझे मोहसिन नकवी साहब का वो शेर याद आया। उसका एक ही फिक्रा पढ़ूंगा, सिर्फ एक फिक्रा जो आखिरी फिक्रा है। मुसलसल जबर से मोहसिन दिलों में डर नहीं रहता। मुसलसल जबर से मोहसिन दिलों में डर नहीं रहता। और वाकई जबर दिलों में डर खत्म कर देता है। यह जबर उन सियासी जमातों का था जो इक्तदार के लिए, जो इक्तदार हासिल करने के लिए, जो इक्तदार के मस्कत में बैठने के लिए जो हो सकता था वो कर रहे थे। कल के इन मारूफ तरीन जलसों, जुलूसों, रैलियों, बस मैंने देखा है, मैं हल्फन कह रहा हूं, मैंने खवातीन को देखा है, फैमिलीज को देखा है कि वो सड़कों पे निकली हैं, गाड़ियों में परचम भर कर निकले हैं। मैंने बहुत से लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि आज हम कम तादाद में हैं, 8 फरवरी को घरों से निकलेंगे, उस वक्त सोएंगे जब हम अपने वोट की हिफाजत करके अपना रिजल्ट हासिल कर लेंगे। जमहूरियत होनी भी ऐसी चाहिए। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए, अवाम की मर्जी की हुकूमत के लिए वोट कास्ट भी करना होगा, पोलिंग बूथ तक भी जाना होगा, अपने वोट को कास्ट लाजमन करना होगा। खबर आपको दे दूं कि कल के बाद अब वो लोग जो कल से पहले कुछ और कहते थे,
अब वो कहना शुरू हो गए हैं कि 8 फरवरी को भी सिर्फ पीटीआई ही नजर आएगी। जब मानसेरा में एक फुटेज आप देख लें, मैंने कल कहा था लेकिन आज एक फुटेज देख लें। ये फुटेज है मानसेरा के उस हलके की जहां से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन ला रहे हैं। उनके मद्देकाबल तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मानसेरा, जहां से मियां नवाज शरीफ इलेक्शन ला रहे हैं, जलसा भी करके है, उनके मुकाबले का जो उम्मीदवार है, जरा उसकी रैली तो देखें। यह तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार है, आपको यह रैली नजर आ गई। अब लाहौर शहर में जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, यास्मीन राशिद जेल में है, जरा उनके मुखालिफ या उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाली यास्मीन राशिद और चौधरी असगर की ये रैली तो देखें। ये वो हल्के हैं जिनको ये कहते हैं हमारा घर है। अब क्या सूरत हाल रही। नवाज शरीफ साहब का जलसा बड़ा, शहबाज शरीफ साहब भी गए, सारे गए, मरियम साहिबा, बल्कि मरियम साहिबा गई, शहबाज शरीफ साहब गए सियालकोट में ख्वाजा आसिफ को जिताने के लिए। तो वहीं पर एक रैली भी निकली डार साहब की वालदा की, वो रैली भी आप देख लें। तो किसको कहां पर किस तरह रोकेंगे? लोग फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने वोट किसको देना है। बस बात एक ही है, अमन। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए। कानून के दायरे में रह के बात पे और कानून के दायरे में रह के वोट का इस्तेमाल भी। 8 फरवरी को सिर्फ पीटीआई होगी, ये तो फाइनल हो गया है। अब इतने बड़े जुलूसों के बाद अब मुसीबत पड़ गई है तमाम के तमाम उन सियासी जमातों को जो अपने लिए ग्राउंड्स को बिल्कुल साफ, क्लियर और वाज़ेह समझ रहे थे। उन सियासी जमातों की होश उड़ गए हैं, उन सियासी जमातों को नींद नहीं आ रही। अब उन सियासी जमातों ने राब्ते तेज कर दिए हैं। वो सियासी जमातें चाहती हैं कि किसी तरीके से वो इलेक्शन में फिर उनको ऐसा माहौल मिल जाएगा, गलियां होइयन सोनियां तो विच केरा यार फिरे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान की यूथ अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रही है। पाकिस्तान के लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कौन किसको वोट डालता है इसका फैसला 8 फरवरी को हो जाएगा। और 8 फरवरी का मुझे नजर आ रहा है कि वोट का टर्न आउट 50% से ज्यादा होगा, जो पाकिस्तान की तारीख में एक नई तारीख रकम करेगा। अहम तरीन हफ्ता ये शुरू हो चुका है। इस हफ्ते में बड़े अहम तरीन फैसले होने जा रहे हैं, इतने अहम तरीन फैसले जिसकी इंतहा कोई। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहब ने कहा था कि आपने इतवार को बाहर निकलना है, अगर आप इतवार को बाहर ना निकले तो खान साहब को सजाए मौत या कुछ हो सकता है। अच्छा, ये बात इतनी ज्यादा फैल चुकी है, क्या बहुत से हल्कों में ये बात हो रही है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो सकता है, बल्कि मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे ये बस इस बात का यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। आइन और कानून मौजूद है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन 3, 4 और 6 फरवरी इनको बड़ी खास अहमियत दी जा रही है। अफवाह भी हो सकती है, इसकी बात गलत भी हो सकती है, लेकिन बड़ी अहमियत दी जा रही है 3, 4 और 6 फरवरी। आखिर क्या होना है इन दिनों में? लेकिन इन दिनों के हवाले से बहुत से लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ये डेटें जो हैं इनको ज़हन में रखिएगा, ये बड़ी अहम तरीन तारीखें हैं। लेकिन जो भी हो मेरे मुल्क के लिए बेहतर हो, जो भी हो इस मुल्क के अदारों के लिए बेहतर हो, जो भी हो इस पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। ये मुल्क है तो हम हैं, हमारे अदारे हैं तो हम हैं, हमारी जमहूरियत है तो हम हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।